अकेला महसूस करते थे, उन्हें तन्हाई का एहसास होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी साथी बनी। अब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में हर तरफ नेमतें थी, आराम था, सुकून था, सिर्फ एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया था। मगर शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद और बोस में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें ताकि वो भी उसकी तरह जन्नत से निकाले जाएं। इसीलिए वो चुपके आया और हजरत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वो उनसे कहने लगा, तुम्हें जन्नत के हर दरख्त से खाने की इजाजत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? आखिर क्या वजह है? फिर उसने झूठ बोलकर कहा, तुम्हें रोका इसलिए गया है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। यह दरख्त तो शजरे खुलद है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ यह जाहिर किया कि वो उनका खैरखा है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और ना कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था, तो बिल आखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबराकर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस तरफ से मना ना किया था और यह ना कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी, तुम्हारे खौफ के कांप उठे। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन थे कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम ज़ात को उनकी हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने खुद उन्हें एक खास दुआ सिखा दी, रबना तमना अनफसना तफना खसरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने यह दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहां जिंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर इस जमीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां उनका और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तिहान लिया जाना था, जहां इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस जमीन पर तो सब मुख्तलिफ था। इधर आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्न अब्बास रज़ अल्लाह ताला अन्हु